मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव आपका स्वागत करता हूं। आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने कुछ ट्रिक, कुछ नियम कानून आपको बता दिया था कि आपको कैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को समझना है, समझने के बाद में आप कैसे उसको तैयार करेंगे। तो इन बातों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे निश्चित टॉपिक होते हैं कि वहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा तो आपको उसी टॉपिक को ज़्यादा हिट करना होता है। तो ये कहिए कि मैं पूरा याद कर लूँ तो याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाएगा या गलत कर देंगे आप। तो थोड़ा सा समझ लिए हैं आप। और मैं कुछ और चीज़ बताने का प्रयास करूँगा कि जैसे मैंने ये लिखा है, हालांकि मैंने ये चीज़ बताया है आपको कि जानने की इच्छा के लिए मैंने बताया था जिज्ञासा, आपको याद होगा। लेकिन जब जानने की इच्छा रखने वाला आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक, हमने कम लिखा है लेकिन ज़्यादा पॉइंट लिखा है। क्या समझना है? जैसे मरने की इच्छा, तो मरने की इच्छा मुमूर्षा होता है, लेकिन जब आप लिखेंगे कि मरने की इच्छा रखने वाला, तो रखने वाला जब आप लिखेंगे तब ये छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी और क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। ये मैंने नहीं लिखा है, ये आप लिख लीजिएगा, ये आप समझ लीजिएगा। मैंने शब्दों का मतलब बता दिया है। जैसे मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, अब दूसरा वाक्य रहेगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मुमुक्षु हो जाएगा। ऐसे तैरने की इच्छा मैंने लिखा है यहाँ पर तितीर्षा, लेकिन दूसरा वाक्य पूछेगा तैरने की इच्छा रखने वाला, तब आप लिखेंगे तितीर्षु। ये वाक्य मैंने नहीं लिखा है, यानी कि बोर्ड पर मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है। आपको बढ़ाना है और बढ़ा लेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा नोट बन जाएगा। और वो समझना है, एक शब्द आप समझ लेंगे कि तैरने के लिए क्या शब्द है, या लंबी आयु की इच्छा के लिए क्या शब्द है, या युद्ध की इच्छा के लिए क्या शब्द है, तो वो शब्द आपको ध्यान रखना है। उससे दो प्रश्न बन जाएगा। बात हमारी समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक शब्द में दो प्रश्न छिपे हुए हैं। जैसे तैरने की इच्छा तितीर्षा और तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु, ऐसे ही लंबी आयु की इच्छा तो चिकीर्षा हो जाएगा। और जब ये लिख देगा कि लंबी आयु की इच्छा रखने वाला, तब चिकीर्षा हो जाएगा, चिकीर्षु। समझ गए आप? तो आपको इस पर ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा युद्ध की इच्छा, तो युयुत्सा हो गया, लेकिन जब ये लिख देगा युद्ध की इच्छा रखने वाला, तब ये शब्द आ जाएगा क्या? युयुत्सु। ऐसे लिखा रहेगा। अब आप बात समझ गए होंगे कि मैंने एक शब्द लिखा है लेकिन दो लाइन में उसका उत्तर होगा। जैसे लिखा है भूख की इच्छा बुभुक्षा, और फिर भूख की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। जैसे देखने की इच्छा दृदिक्षा, तो देखने की इच्छा रखने वाला दृदृक्षु। यानी कि इच्छा रखने वाला जब आ जाएगा तब आपको ध्यान रखना है कि छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। समझ गए आप? फिर देखिए सोने की इच्छा सुषुप्सा, और फिर अगर सोने की इच्छा रखने वाला तो सुषुप्त। लाभ की इच्छा लिप्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभीप्सा, और अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला आ जाता तब क्या करते आप? तब आपको बताना पड़ता अभीप्सु। ये बात आप समझ गए? ये एक ही शब्द मैंने लिखा है लेकिन बढ़ा करके आप दो शब्द प्रत्येक का बना सकते हैं। और ये निश्चित मैं बता दूं, एक प्रश्न यहां से मिलना तय है, एक प्रश्न यहां से मिल जाएगा। ऐसे ऐसे मैं और बताऊंगा तो मैं ये बता दूंगा कि यहां से प्रश्न मिलेगा। तो जब मैंने बोल दिया कि मिलेगा तो आप विश्वास रखिए और विश्वास करके पढ़िए, तब फल मिलता है, तब परिणाम अच्छा होता है। ठीक, कारण क्या होता है कि मैंने कल ही बताया था कि विश्वास का फल मीठा होता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझ लिए अरे सर ऐसे बता दिए तो हम पढ़ लेंगे, तो अच्छी बात है, आप पढ़ करके निकल जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
ऐसा कम हो पाता है। ठीक, तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, सरल सवाल भी पूछा जाता है, सरल सवाल पूछा जाता है। जानते हैं आप, मैं सब शब्दों को नहीं लिखा हूं, सारे शब्द बोर्ड पर नहीं लिखे जा सकते, आपको मैं समझा सकता हूं। और मैंने आपसे वादा भी किया है कि आपको अगर इससे काम न चले तो नोट आप ले लीजिए। मेरा नोट भी इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा, बहुत ही मिनिमम, जो ना के बराबर है। ठीक, जो आप जो है बाहर सिगरेट वगैरह फूंक करके ख़त्म कर देते हैं, उससे भी कम अमाउंट में है। बहुत लोग जैसे जाते हैं, देखते होंगे आप ना, कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चाय लेंगे, चाय के साथ में सिगरेट पिएंगे। ये नया फैशन मैंने देखा, लेकिन आप एक एज के बाद में ये बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये ऐसा क्यों होता है कि एक समझदारी विकसित हो जाती है कि हाँ, हम सीरियस हो गए, अब हमको शादी विवाह करना है और पढ़ना है, सेलेक्ट होना है, नहीं तो शादी विवाह भी होने में समस्या हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे करके आदमी सीरियस होता है। जैसे आप किसी बच्चे को ये कहिए कि बेटा इसमें उंगली मत करना, तो वो उसी में उंगली करेगा जब तक वो जल नहीं जाएगा। तो तब वो जब जल जाएगा तो उसको पकड़ कर ले जाइए, तब भी वहां नहीं जाएगा। कारण क्या होता है कि वो खुद से सीखता है, वो व्यक्ति की फितरत होती है, ये व्यवहार होता है कि वो तभी सीखता है जब उसको उस चीज का अनुभव होता है। तो ऐसा मैंने अनुभव किया है तो बता रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप विश्वास रखिए, और विश्वास कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट मैटर मिल जाएगा, और नहीं तो जब अपने अनुभव से लेंगे तो समय लग जाएगा। बस आप फर्क इतना ही है और कुछ नहीं। तो देखिए, हमने कहा था कि कुछ सरल शब्द पूछे जाते हैं, यानी कि लोक सेवा आयोग कभी निराश नहीं करेगा आपको, आपका नंबर आएगा, लेकिन आप पीटी क्वालिफाई तब तक नहीं करेंगे जब तक आप सही सिस्टम में नहीं रहेंगे। नंबर तो आपको 40-45 तो मिल ही जाएगा ऐसे ही, लेकिन 40-45 नंबर में आपका सिलेक्शन तो नहीं होना है। नंबर कब सेलेक्ट करेगा आपको? जब आप 55 या 55 के ऊपर जाएंगे, तब आपका सिलेक्शन होना शुरू होगा। तो जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, ये बहुत ही सरल है, ये बराबर पूछा जाता है। जिसके समान दूसरा कोई न हो, देखिए इस टाइप के 2-3 प्रश्न पूछता है, तो आप दोनों तीनों प्रश्नों में समानता असमानता क्या है ये समझ लीजिए। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय, और जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, और जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। समझ गए आप? शब्दों में अंतर मिला आपको? अंतर समझिए। वाक्य लिखा है और विकल्प में ये सब रहेगा, तो आप कहीं गलत मारेंगे। तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि इसमें छिपा होता है, इसी वाक्य में इसका उत्तर छिपा होता है। और कहिए तो बता दें। इसमें देखिए, द्वितीय मतलब दूसरा होता है ना, और जिसके समान दूसरा कोई ना हो तो आ लग गया तो अद्वितीय हो गया। जैसे जिसकी उपमा ना दी जा सके तो उपमा लिखा, तो ये इसमें देखिए उपमा छिपा हुआ है, ऐसे समझा जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, तो तुलना इसमें है, बस आ जोड़ दिया गया। ठीक। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम होगा, और जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय होगा। ये अंतर होता है। इसी अंतर को धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे तो आपकी ये जो समस्या है कंफ्यूजन वाली, ये दूर होगी। आप जानते तो हैं, लेकिन क्लियर कट जानना है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद देखिए, यहां से एक सवाल 100% मिलेगा। कहां से? स्त्री पुरुष के संबंधों से एक सवाल पूछा जाएगा। कैसे? लिखता है कि पति पत्नी का जोड़ा दंपत्य होता है, आप जानते हैं, सरल है। लेकिन
एक सरल है तो उससे काम तो चलेगा नहीं। आप उससे संबंधित जितने सवाल बनते हैं उसको पकड़ने का प्रयास करिए। जैसे जिसकी पत्नी साथ हो उसको क्या बोलेंगे? सापत्नीक। तो जिसकी पत्नी साथ हो तो सापत्नीक मतलब पत्नी सहित। तो ये भी तो उसी तरह लग रहा था, लेकिन दूसरा उत्तर हुआ। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। तो ये शब्द बदलता रहता है। तो जैसे कभी लिख देगा वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, फिर लिख देगा जो रनिवास में रहने वाली स्त्री, फिर लिख देगा कि कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो अलग अलग शब्दों से वो घुमाता रहता है। तो आप जब तीनों शब्दों का मतलब एक समझेंगे तो आप उत्तर दे देंगे। तो ये देखिए मैंने यहां पर लिख दिया आसूर्यम पश्या। ठीक, ये संस्कृत शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है ना। अगला है जिसका पति मर गया हो, ये बहुत सरल है, विधवा होता है। जिसकी पत्नी मर गई, विधुर, ये भी बहुत सरल है। लेकिन कठिन क्या है? जिस स्त्री के पति बच्चे न हो, यानी कि समझिएगा बात आप, यानी कि शादी विवाह हुआ, उसके बच्चे हुए, लेकिन कोई नहीं रह गया, सब खत्म हो गए, यानी कि सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके लिए वो शब्द प्रयोग किया गया, क्या है? अबीरा। ठीक, यानी कि सब कुछ था लेकिन सब कुछ उजड़ गया। दूसरा देखिए, जिस स्त्री के पुत्र न हो, यानी कि पुत्री हो लेकिन पुत्र न हो, उसको निपूती बोलते हैं, निपूती। और जिसकी पत्नी साथ न हो, अब देखिए जिसकी पत्नी हो लेकिन साथ में ना हो, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों की शादी हो जाती है, पहले ही तैयारी करना शुरू किए, तो पत्नी मान लीजिए कि घर पे है और आप इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में, तो उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? आपत्नीक, आपत्नीक। और जिसकी पत्नी ना हो, यानी कि उसकी शादी ही ना हुई हो और उम्र ज्यादा हो गई हो, तो उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? विपत्नीक, यानी कि पत्नी है ही नहीं। समझ गए आप? तो दोनों शब्द बराबर पूछे गए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा शब्दों में कितना दम होता है। वही शब्द लगेगा कि इसका उत्तर ये होगा, लेकिन उसका उत्तर वो नहीं होता। तो आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, देखिए जिसका पति परदेश गया हो, ये भी सरल सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, आप पढ़ते रहते हैं। प्रोसित पतिगा या पतिका, ठीक, दोनों शब्द सही है। जिसका पति परदेश से आया हो या लौटा हो, आगत पतिका। जिस लड़की के कोई ना हो, यानी कि माता पिता ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनाथा। समझ गए आप? और जिस बच्चे के, यानी कि लड़का है अगर, तो उसके माता पिता ना हो तो अनाथ, आप जानते हैं, बहुत सरल है। ये इंपॉर्टेंट है। अवैध संतान, अवैध संतान के लिए कौन शब्द प्रयोग किया जाता है? जारज। ये शब्द आपको इतिहास में भी मिलेगा, वैदिक काल में मिलेगा। ठीक, जब आप वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं तो ये सब वहां पर मिलता है शब्द। ठीक, ऋग्वैदिक काल में वैध संतान, औरस। और इसका विलोम भी है, ये जारज का विलोम भी है, क्या है? औरस है। ठीक, कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जारज का विलोम क्या है? औरस होता है। मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है जारज और क्या होता है औरस। इसके बाद लिखा वो गोद लिया हुआ बच्चा, क्या क्या कहलाता है? दत्तक। ये आप जानते हैं, सरल है। जिस लड़की के शादी के लिए उसके पिता ने वचन दिया हो, यानी वचन दिया हो, यानी कि हाँ कि हम शादी करेंगे, यानी कि इसका मतलब यही तो हुआ। तो इसके लिए क्या शब्द आया है? वाग्दत्ता। समझ गए आप? वाग्दत्ता। और सवाल यहां से पूछेगा, 1 से 10 वर्ष की लड़की को क्या कहते हैं? ये भी सवाल पूछ सकता है। तो उसके लिए कन्या शब्द प्रयोग किया जाता है। आप चीजों को, बहुत बेसिक चीज को समझने का प्रयास किया करिए, क्योंकि शब्द में बहुत अंतर नहीं हो पाता है तो आप गलत लगाते हैं उत्तर उसका।
दूसरा क्या है, 12 से 16 वर्ष की लड़की को क्या कहते हैं, किशोरी कहते हैं या बाला कहते हैं, दोनों शब्द है। तो क्या पता वो कभी किशोरी लिख सकता है या बाला लिख सकता है। जिस लड़की की शादी होने को है उसको वैवाहिकी कहते हैं। और एक शब्द और होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आयुष्मती होता है, आयुष्मती। ठीक, ये भी शब्द होता है। अच्छा, जिस स्त्री के पति पुत्र पुत्री सब हो, यानी कि सभी धन धान्य से पूर्ण हो, यानी कि उसका पति भी हो, पुत्र भी हो और पुत्रियां भी हो, सभी लोग हों, तो उस स्त्री के लिए कौन शब्द प्रयोग किया जाता है, पुरंदरी। पुरंदरी देखिए मैंने यहां लिखा है। ठीक, दूसरी बात, जिस स्त्री की अभी अभी शादी हुई हो, अभी अभी शादी हुई हो, उसको क्या बोलेंगे, नवोढ़ा। नवोढ़ा ये वृद्ध संधि है। ठीक, तो जब आप देखते होंगे कि इसका शुद्ध आर्थिक अर्थ लगाएंगे तो नए वस्त्रों को ओढ़ने वाली, शुद्ध अर्थ इसका ये है, उसको बोलते हैं नवोढ़ा। तो कब ओढ़ती है वो नए नए वस्त्र, जब उसकी शादी होती है। ठीक, तो ये हो गया। जिसकी जीविका का कोई साधन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी जीविका का कोई साधन ना हो उसको क्या बोलेंगे, आकाश वृत्ति। ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है और आप इसका नोट बनाइएगा। जैसे जैसे मैंने बनाया है वीडियो, तो आप देख लीजिएगा और आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी। ठीक, तो जैसे यहां पर लिखा आदि से अंत तक, तो इसको क्या बोलेंगे, आद्योपांत। आद्योपांत, जिसका आदि अंत न हो, अनादि अनंत। ठीक, जिसकी गणना न की जा सके, अगणनीय। ये सवाल बराबर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, दोनों अलग अलग नाम से है। जिसकी गणना न की जा सके, अगणनीय, और जो गणना की योग्य न हो, नगण्य। दोनों में अंतर है और आप लोग कंफ्यूज होकर के कुछ गलत उत्तर दे देते हैं। जिसके पास किसी प्रकार की इच्छा न हो, यानी कि सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हो, तो क्या कहेंगे उसको, आप्त काम। आप्त काम। पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। सवाल खूब पूछा जाता है। अपने बस में रहने वाला, स्ववश्य। ये सवाल भी पूछा गया है। तो जो सवाल पूछे जाते हैं, यानी पूछे जा चुके हैं, वो सवाल आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, यानी कि वहां से गलती ना हो, और नए शब्द आए तो उसको आप सही कर सकें, तब आप अच्छी कंडीशन में रहेंगे। अगर आपने पुराने क्वेश्चन को, यानी कि जो आया हुआ है उसको ही गलत कर दिए, तब तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। अगला देखिए, जो जमीन पर लुढ़का हो या लेटा हुआ हो, ऐसा भी शब्द कह सकता है। लुढ़का हुआ हो या लेटा हुआ हो, ये दोनों शब्द पूछ सकता है। तो लेटा हुआ हो तो उसके लिए कौन शब्द है, लुंठित। यहां पर लिखा है। ठीक, ये वर्णमाला का शब्द है, लुंठित। ठीक है, जीभ को पलट करके बोलते हैं तो लुंठित होता है, तो वो दूसरा चीज है, वो आप रहने दीजिए उसको। आप यहां समझिए, जो जमीन पर लेटा हुआ हो या लुढ़का हो उसको क्या बोलेंगे, लुंठित। जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हों, आपत बोलते हैं, आपत। या इसके लिए एक शब्द और है, पत्रहीन। ठीक, आधी रात का समय निशीथ कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। और दिन और रात, या ऐसे कह सकता है, दिन और रात के
मध्य का समय, तो इसको कहते हैं गोधूलि बेला। गोधूलि बेला, ये सवाल बहुत पुराना हो गया है लेकिन पूछा जा सकता है। रात्रि का पहला प्रहर, प्रदोष, सुबह 4 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक, तो शब्दों को ध्यान रखना है कि ये शब्द कहां प्रयोग किया जाएगा। नाटक के पीछे का स्थान, नाटक मतलब जैसे आप देखते होंगे गांव वगैरह में नौटंकी आपने देखा होगा, तो उसमें जो नाच वगैरह होती है तो उसके पीछे जो लोग सजते संवरते हैं, उसके बाद स्टेज पर आते हैं, तो वो जो स्थान होता है पीछे का, उसको नेपथ्य बोला जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आंख से सुनता हो, ठीक, आंख से सुनता हो, चक्षुश्रुत। ठीक, ये शब्द है चक्षुश्रुत, ये शब्द है। और मान लीजिए आंख से सुनता हो, कान से सुनता हो, तो कान से तो सभी सुनते हैं, तो उसके लिए क्या शब्द आएगा? कर्णश्रुत। ये भी शब्द आप समझ सकते हैं, कर्णश्रुत। ठीक, और देखिए, जो कभी सुना न गया हो, जो कभी सुना न गया हो, उसके लिए कौन शब्द आएगा? आश्रुत पूर्व। ये लिखा नहीं मैंने, आप नोट कर लीजिएगा। जो आकाश में चलता हो, खेचर। समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा शब्द पर। जो आकाश में चलता हो वो खेचर है, और जो जमीन पर चलता है वो क्या है? भूचर है। और जो आकाश में उड़ता हो या गगन में उड़ता हो वो नभचर है। ठीक, तो आप शब्दों पर ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरी बात, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं अभी भी जो मैंने नहीं लिखा है, तो आपसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि जितना मैंने बताया है उसको आप नोट करिएगा। अगर लगता है कि ये कम है या आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप और भी नोट की व्यवस्था मैंने बताया है कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, तो आप उसको ले सकते हैं। और आपके लिए मैंने बताया है कि मात्र एक किताब का नाम बताया है, जो आप के लिए बताया है कि ये डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर राघव प्रकाश। बहुत अगर इच्छा होगी आपकी तो आप इस किताब को ले सकते हैं, बहुत पढ़ने की तीव्र इच्छा हो, नहीं तो आप मत लीजिए, काम चल जाएगा। केवल हमारी बात मान लीजिए। बात क्या मानना है? जैसे मैंने कहा कि इसका नोट बनाइए, तो एक बढ़िया नोट बनाइए। उसके बाद में वीडियो की कोई गारंटी तो होती नहीं, वीडियो है फिर चला जाएगा। और संस्थान से भी नोट मिलेगा, वो मेरा बनाया हुआ नोट है, आप विश्वास के साथ लीजिए, पढ़िए, फायदा होगा। ठीक, तो अभी आपका पर्यायवाची टॉपिक बचा हुआ है, तो कल से मैं पर्यायवाची पर प्रयास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।